गाइस मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ छोटा सा कमरा बन रहा था ऊपर। तो मेरे को पूजा करनी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं कभी भी मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ी हूँ। तो इसलिए मैं डरते डरते सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं चल रही हूँ, कहीं सीढ़ी गिर ना जाए या मैं ना गिर जाऊँ। फाइनली मैं डरते डरते ऊपर वाली छत पे पहुँच गई। मैं लग गई मेरे बहुत ज़ोर से चोट। फिर उसके बाद मैं लिंटर पर पूजा करने गई। जब हमारे यहाँ लिंटर पड़ रहा था, धूप बहुत तेज़ थी और ये लोहा मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके वहाँ पर पूजा करी। फिर मैं यहाँ पर आई और फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट करा। मैंने सबसे पहले वहाँ पर हल्दी चढ़ाई। हल्दी से मैं कुछ बन तो पाता नहीं, तो फिर मैंने वहाँ पर ऐसे नॉर्मल हल्दी चढ़ा दी। फिर मैंने कलावा चढ़ाया। फिर मैं धूप बत्ती बनाते बनाते धूप बत्ती जलाने की कोशिश की थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे कलावा ऐसे नहीं, मुझे कलावा शरीर में बांध देना चाहिए था। बहुत अच्छे से मैंने भगवान को अपने दिमाग में सोचते हुए, सुख समृद्धि कहते हुए अच्छे से कलावा बांधा। फिर मैंने कोशिश की कि चलो मैं धूप बत्ती जलाती हूँ, लेकिन हवा की वजह से मेरी धूप बत्ती जलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन वो फिर भी नहीं जली। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, तब जाके मेरी धूप बत्ती जली। धूप बत्ती जलने के बाद फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। उसको मैंने उसके स्थान पर रखा। फिर मैंने सोचो जल चढ़ाया। फिर मैंने जल चढ़ाने के बाद चारों तरफ गंगा जल से लिंटर के ऊपर जल चढ़ाया। फिर मैंने बहुत अच्छे से भगवान का ध्यान करते करते सोचा कि सब अच्छा हो, कुशल मंगल हो, सब खुश रहें और सब लोग अपना अपना अच्छा काम करें, मेरे घर पे किसी की नज़र न लगे। ये सोचते हुए मैंने अपनी पूजा संपन्न की। फिर मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ वहाँ पर और सोचती हूँ वाह कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यूज़। यहाँ से मुझे पूरे घर के आसपास के लोग दिख रहे हैं। फिर मैं बातें करने लगी एक आंटी जी से जो सामने खड़ी हुई थी। मैंने कहा अब हमारी नई छत बनी है, देखिए। फिर उसके बाद मेरी बात ख़त्म होती है और मैं नीचे जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर अंकल जी मुझसे बोले कि मिठाई देनी थी। फिर मुझे तो याद ही नहीं कि मिठाई दी, तो मैं जो चीनी लेके आई थी फिर मैंने वही सबको प्रसाद के रूप में चीनी बांट दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब लिंटर पड़ता है तो लड्डू या कुछ ऐसा देना पड़ता है। तो अंकल के हाथ खराब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रसाद लिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि चलो अभी तो हम चीनी से काम चले, आप बाद में मुझे प्रसाद देना। फिर मैं नीचे उतर के आई और फिर मैंने सबको धीरे धीरे प्यार से श्रद्धा के साथ प्रसाद बांटा और सब लोग बहुत खुश हुए थे। वो भाभी मेरी कपड़े धोते धोते नीचे जा रही थी, उनके भी पैर जले क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। फिर मैं फटाक से नीचे आती हूँ।